कोरोना संक्रमण बेकाबू होने के बाद एक्शन में सरकारें, बल्कि रिएक्शन में सरकारें, मैं कहूंगा इसको। यूपी छत्तीसगढ़ के हालात पर केंद्रीय गृह सचिव करेंगे बैठक। दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ हालात पर होगी चर्चा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। उत्तराखंड में हरिद्वार कुंभ पर सीएम रावत ने बुलाई बैठक। और इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन भी बैठक कर रहा है। यहां पर आइए जरा, अब पछताए क्या होत, आपको दिखाऊं मैं, जरा ध्यान से देखें। अब पछताए क्या होत, ये है हमारी लाइन। यहां पर अब पछताए क्या होत, 24 घंटे में 2,16,000 से ज्यादा नए केसेस। इसीलिए मैं लिख रहा हूं, अब पछताए क्या होत। दिखाइए जरा अभिषेक, जूम इन करके इसको प्लीज। यहां पर देखें आप, 24 घंटे में 2,16,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं अब पछताए क्या होत। वापस ले आइए टिकर पर, प्ले करें। यहां पर दिल्ली एमएचए की बैठक, देहरादून में तीरथ सिंह रावत की बैठक, दिल्ली में केजरीवाल की बैठक। यहां पर चेंज करें, मुंबई में उद्धव ठाकरे की बैठक यहां पर, और फिर कोलकाता में चुनाव आयोग की बैठक। यह चल रहा है। नेक्स्ट चेंज करें जरा तेजी से इसको। अब नेक्स्ट आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं। हरिद्वार कुंभ से कई गुना फैला कोरोना। यहां पर देखें आप, संक्रमण की रफ्तार 1 से 13 फरवरी 586, देहरादून 37,743। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, कुंभ की रफ्तार 14 से 28 फरवरी 172, हरिद्वार 19,575। नेक्स्ट चेंज करें, 1 से 15 मार्च 847, नैनीताल 14,600 के ऊपर। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, ये 2480, 16 से 31 मार्च उधम सिंह नगर 12,873। उसके बाद भी कुंभ चल रहा था यहां पर। ये देख रहे हैं आप, 1 से 15 अप्रैल 15,333, पौड़ी गढ़वाल 5,669। ये हाल है। अब दिल्ली का हाल देखिए। ये जो बैठकें अभी कर रहे हैं ना, कब कर रहे हैं ये हकीकत के बाद बैठकें हो रही है। जूम इन करिए इसको जरा। यहां पर 1 मार्च को 2,000-3,000 के आसपास मामले थे, 11 मार्च से 17 मार्च के बीच में। और ये देखें आप, 76,000 मामला हो चुके हैं। कोविड के केसेस हैं यहां पर। जूम इन करें अभिषेक, इसको यहां पर दिखाएं। ये हाल है। राहुल, सारी वॉल्स दिखाएं बैक टू बैक। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास और उसके बाद में अशोक वानखेड़े सर के पास जाऊंगा। कुमार कुंदन जी, मुझे एक चीज बताइए, अब क्या कर लेंगे ये लोग बैठकें करके? क्या हो जाएगा? अब तो सिर्फ लॉकडाउन करना, उसमें भी इनके हाथ कांप रहे हैं। निशांत, आपको याद होगा हम लोग इसी शो में चर्चा कर रहे थे जब मैं हरिद्वार कुंभ में था और यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि क्या स्थिति कुंभ की बन रही है। इसी शो में हमने देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाई। इसी शो में बंगाल की हमने तस्वीर दिखाई। और बता नहीं सकता हूं कि सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद भी सरकार आंखें मूंदे हुई थी और बस होने दे रही थी। अब चुनाव आयोग भी बैठक कर रहा है, सारी सरकारें बैठक कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार भी कह रही थी कि दिल्ली में सब कुछ कंट्रोल है। अब देखिए ये स्थिति है कि आउट ऑफ कंट्रोल है दिल्ली में। ये स्थिति पूरे देश में बन रही है और इसको भांपने में सरकार देर कर गई। और दूसरी तरफ हमारे वो लोग भी जो बिना मास्क के सड़क पे घूम रहे थे। तो सबकी गलती का खामियाजा ये है कि अब सारा कुछ जो है शमशान में तब्दील हो रहा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। निशांत, आप जो सीधे ये बात बोल रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अशोक जी, अभी भी क्यों अटक रहा है मामला? अभी क्यों? अब तो सीधे कॉल ले सकते हैं ना, जैसे पिछले साल लिया था कॉल। अब क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल असमंजस की स्थिति। नहीं, अभी भी असमंजस की स्थिति है। महाराष्ट्र में जो उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री का भाषण किसी को समझ में नहीं आया। आपने लॉकडाउन भी किया और सब ओपन भी रखा। दिल्ली में आपने कहा कि नाइट कर्फ्यू होगा और दिल्ली में मूर्खतापूर्ण आप कहते हो कि हाट बाजार चालू रहेंगे और एक दुकान पे 2 आदमी रहेंगे। आपके पास इतना पुलिस फोर्स है मॉनिटर करने के लिए कि दिल्ली में हाट बाजार में एक शॉप पे 2 लोग रहेंगे। आप कह रहे थे कि गंगा मैया है तो कुछ नहीं होगा हरिद्वार में। आज पूछो उस मुख्यमंत्री को, डुबकी लगाओ हरिद्वार में, उसको पूछो, उसको जो बोल रहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं तो मेरे को कोरोना नहीं होगा। ऐसे नेताओं को तो सबसे पहले अरेस्ट करके जेल करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों से कम नहीं है। आज ये देखिए, मैं आपके इमोशन समझ सकता हूं, लेकिन नेताओं की तुलना आतंकवादियों से नहीं कर सकते सर। नेताओं की तुलना आतंकवादियों से नहीं कर सकते। अशोक जी, मैं ये बात समझ सकता हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।